पश्चिम बंगाल की हिंसा के विरोध में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम प्रतिनिधि को दिया। विहिप के सदस्यों ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है। उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई यह भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं, लेकिन कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरता से सजा दिलवानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, लेकिन हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका ही नहीं थी और ये एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घरों और व्यावसायिक दुकानों को लूटकर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया। वो 3 नागरिक की निर्मम हत्या की गई, दर्जन महिलाओं के शीलभंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता और सहायता करने की अपेक्षा ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही, जिनमें से एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी, अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वो उसकी औकात बता देंगे। अब ये सारे तथ्य सामने आने पर यह समाचार मिल रहा है कि ममता जी अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही हैं। आज के बंगाल की स्थिति से ये स्पष्ट है कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। साथ ही बंगाल में राष्ट्र सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही, हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और न्यायालय के आदेश पर ही हिंदू त्योहारों को अनुमति मिल पाती है। उनको सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को निशाना भी बनाया जा रहा है। साथ ही हिंदू का अस्तित्व अब खतरे में पड़ चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तृणमूल के असामाजिक तत्व व जिहादी गुंडों की नियंत्रण और निर्देश पर ही प्रशासन काम करने के लिए विवश है। आज यह हिंसा मुर्शिदाबाद से निकलकर संपूर्ण बंगाल में फैलती जा रही है। अब यह बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी, इसलिए देश की जनता की जो मांगी है उसको भी स्पष्ट किया गया है। बता दें कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। साथ में बंगाल की हिंसा की जांच करवाई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए, इस तरह की मांगे की गई है। साथ ही बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिए जाने की मांग उठी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिससे ममता बनर्जी ने रोका हुआ था। में जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके लगातार उन पर अत्याचार किया जा रहा है, 11 अप्रैल को एक भीड़ निकलता है वक्फ बोर्ड का विरोध करने के लिए, निकलता है सरकार का विरोध करने के लिए और टारगेट करके केवल हिंदू परिवारों पर अपना लगातार कुठाराघात करता है। हिंदू के घरों को जला दिया जाता है और जलाने से पूर्व ही जो वहाँ बड़ा एक टंकी था जिससे कि वो अपने आग को बुझा सकते हैं, उसको पहले ही तोड़ दिया जाता है। सैकड़ों महिलाओं का सील भंग किया गया। करने के बाद मुर्शिदाबाद में ऐसी घटना घटी कि लगभग 500 परिवारों को मुर्शिदाबाद छोड़ के वहाँ से पलायन होना पड़ा। बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठ रही यह आग धीरे धीरे बंगाल के समस्त जिलों में जा रही है और जैसा हम सभी ने पाया है कि ममता बनर्जी उपद्रवियों के इतना साथ दे रही हैं कि सीधे ही हिंदू परिवारों को जो वहाँ से पलायित हो रहे हैं उनके सामने ले जाकर परोसने का काम कर रही है। विश्व हिंदू परिषद आज 19 अप्रैल को पूरे देश में महामहिम जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के पास जो ज्ञापन दिया है उसमें यह मांग किया है कि केंद्र सरकार बंगाल प्रशासन अपने हाथ में ले, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे और विश्व हिंदू परिषद मीडिया के बंधुओं के माध्यम से समस्त हिंदू समाज की ओर से एक बात कहना चाहता है कि बंगाल में तुम लोग बहुसंख्यक हो, लेकिन पूरे देश में हिंदू समाज बहुसंख्यक है। सठम साठ्यम समाचरेत को
यदि पार करते हुए यदि हिंदू समाज उग्र हुआ तो तुम लोगों को भारत में रहने का स्थान नहीं मिलेगा। आज विश्व हिंदू परिषद शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी ने केवल राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। धन्यवाद। ठीक।